चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1930 के लंदन में वहां लिखे गए दो खत। पहली नज़र में ये शायद मामूली लगें, लेकिन इन्हीं खतों में एक ऐसे मिशन का राज छिपा है जिसने भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। ये खत लिखे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, और ये महज खत नहीं, एक पूरे आंदोलन का ब्लूप्रिंट थे। और यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है ना, कि कैसे कागज पर लिखे चंद शब्द हम एक ऐसे जबरदस्त मिशन की पूरी कहानी बता सकते हैं जिसने भारत के लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य तय कर दिया। आइए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है लंदन से। डॉक्टर अंबेडकर वहां एक बहुत बहुत बड़े मकसद के साथ पहुंचे थे। ये कोई आम यात्रा नहीं थी, बल्कि एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी थी। साल था 1930। भारत के मुस्तकबिल का फैसला हो रहा था लंदन में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। यहां भारत के सभी बड़े बड़े राजनीतिक दल और ब्रिटिश सरकार सब एक मेज पर थे, ये तय करने के लिए कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। ये वो मंच था जहां भारत की तकदीर लिखी जानी थी। और इसी ऐतिहासिक मौके पर 18 अक्टूबर 1930 को डॉक्टर अंबेडकर लंदन पहुंचे। उनका लक्ष्य एकदम साफ था, एकदम पक्का। उन्हें करोड़ों दलितों की वो आवाज बनना था जिसे कोई अनसुना न कर सके। उन्हें ये पक्का करना था कि भारत के नए संविधान में दलितों के अधिकार सिर्फ लिखे ना जाएं, बल्कि पूरी तरह महफूज हों। यहां से डॉक्टर अंबेडकर की शानदार रणनीति सामने आती है। देखिए, वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस शुरू होने का इंतजार नहीं कर रहे थे। नहीं, उन्होंने तो लंदन पहुंचते ही अपनी कूटनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी थी। उनकी स्ट्रैटेजी के आप कह सकते हैं 3 बड़े हिस्से थे। पहला, भारत में अपने काम से जो उन्होंने एक असर पैदा किया था उसका फायदा उठाना। दूसरा, लंदन के ताकतवर लोगों को अपने साथ मिलाना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी था, सिर्फ राजनीतिक अधिकार ही नहीं बल्कि आर्थिक मौकों के दरवाजे भी खुलवाना। उनकी रणनीति का पहला हिस्सा तो उनके लंदन पहुंचने से पहले ही काम कर रहा था। कॉन्फ्रेंस से महीनों पहले अगस्त 1930 में दिया गया उनका मशहूर नागपुर भाषण, उसकी गूंज लंदन के सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी थी। संदेश बिल्कुल साफ था, दलित समाज को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्रेंस तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी बिसात पहले ही बिछा दी थी। उन्होंने लेबर पार्टी के नेता जॉर्ज लैंसबरी से मुलाकात की ताकि राजनीतिक सपोर्ट मिल सके। अपनी बात सीधे सरकार के टॉप लेवल तक पहुंचाने के लिए वो भारत सचिव से मिले, और हाँ, सेना प्रमुख से भी वो एक बहुत ही खास मकसद से मिले थे। और उनकी ये मेहनत रंग भी ला रही थी। 29 अक्टूबर को लिखे अपने एक खत में वो खुद बताते हैं कि उन्हें अपने काम के लिए यहाँ काफ़ी हमदर्दी मिल रही है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी मांगों को मान्यता जरूर मिलेगी। ये उनकी कूटनीतिक जीत का पहला इशारा था। सेना प्रमुख के साथ जो मीटिंग थी ना, वो कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। ये उनकी रणनीति का तीसरा यानी आर्थिक पहलू था। देखिए, महार समुदाय का सेना में सेवा देने का एक लंबा इतिहास रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी थी। अंबेडकर इस रास्ते को फिर से खुलवाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये सामाजिक सम्मान, अनुशासन और जाति की बेड़ियों को तोड़ने का एक बहुत ताकतवर जरिया था। लेकिन एक तरफ जहां डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे बड़े मंच पर ये लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनका दिल और दिमाग पूरी तरह से भारत में अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। और ये कॉन्ट्रास्ट देखिए, कितना कमाल का है। लंदन में वो दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, भारत के संवैधानिक भविष्य पर बहस कर रहे हैं, और उसी वक्त उनका मन लगा है भारत में शांति की चिंता में, और वो नासिक में हुए दंगों जैसी छोटी से छोटी घटना पर भी नजर रखे हुए हैं। वो अपने खतों में लिखते हैं कि जब उन्हें देवराव का टेलीग्राम मिला कि भारत में सब शांत है, तब जाकर उन्हें कितनी राहत मिली। वो नासिक रोड दंगे के बारे में एक एक खबर जानने के लिए बेचैन थे। ये छोटी छोटी बातें उनकी शख्सियत की गहराई दिखाती हैं कि वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं थे, बल्कि अपने लोगों के हर दुख दर्द से दिल से जुड़े हुए थे। तो आखिर में इन 2 चिट्ठियों की विरासत क्या है, ये इतनी ज़रूरी क्यों है? चलिए देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाती हैं। देखिए, ये खत हमें एक साथ कई चीजें दिखाते हैं। एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट कैसे काम करता है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की ताकत क्या होती है, आर्थिक तरक्की की लड़ाई कितनी जरूरी है, और एक लीडर का अपने लोगों के साथ जो कभी ना टूटने वाला रिश्ता होता है, वो कैसा होता है। ये सब मिलकर इंसाफ के लिए एक ग्लोबल लड़ाई की केस स्टडी बन जाता है। मतलब आखिर में ये सिर्फ इतिहास की किताबों में रखने वाली चीजें नहीं हैं, ये आज भी हमें सिखाते हैं कि असल लीडरशिप क्या होती है, एक मजबूत रणनीति कैसे बनाई जाती है, और अपने मकसद के लिए अटूट लगन का क्या मतलब होता है।
और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक महान नेता के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, दुनिया के मंच पर अपनी आवाज बुलंद करना या फिर अपने लोगों की छोटी छोटी तकलीफों से अपना दिल जोड़े रखना? शायद डॉक्टर अंबेडकर ने हमें यही दिखाया कि इन दोनों को कभी अलग किया ही नहीं जा सकता।